अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम बहुत ही मज़ेदार और हेल्दी ड्रिंक बनाने लगे हैं। समर ड्रिंक है। गर्मियों में आपने अक्सर बाहर पिया भी होगा, होटल्स में, ढाबों पे, मुख्तलिफ़ जहाँ पे ठंडे मशरूब अवेलेबल होते हैं वहाँ पे ये एक बहुत ही मकबूल और मशहूर मशरूब है जो कि बहुत शौक़ से पिया जाता है और हमारी सेहत के लिए तो बहुत हेल्दी है ही। आज हम घर पे इसको प्रोफेशनल तरीके से बनाएंगे और आप देखेंगे कि ये कितना इजी है बनाने में और सेहत के लिए तो बहुत मुफीद है, एनर्जेटिक है। गर्मियों में हमारी एनर्जी बहाल करने के लिए बहुत ही मुफीद है और बनाना ये बस 2 मिनट में चुटकियों का काम है। झटपट बनने वाली रेसिपी है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हम इसको हार्डली आधे पौने घंटे में बना के रेडी कर लेंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि ये कितना मज़ेदार और रिफ़्रेशिंग ड्रिंक बन के तैयार होता है। तो अपनी रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे ज़रूरी वाला काम कर लेते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन पे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें और आप कोई भी यमी रेसिपी मिस ना कर सकें। और रेसिपी पूरी देखा कीजिए। स्किप करके देखने से या 2x करके देखने से बहुत से स्टेप रह जाते हैं, रेसिपी परफेक्ट नहीं बन पाती और फिर हमें लगता है कि शायद हमें सही गाइड नहीं किया गया, सही बताया नहीं गया। तो इन चीज़ों से बचने के लिए रेसिपी पूरी देखा कीजिए ताकि आप बहुत ही परफेक्ट रेसिपी बना के तैयार कर सकें। तो अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और शुरू करते हैं। तो चलें अब सस्पेंस ख़त्म करते हैं और आपको बताती हूँ मैं कि हमारी क्या बनाने वाले हैं। हमारी रबड़ी दूध बनाने वाले हैं और रबड़ी दूध बनाना बस झटपट मैं आपको सिखा दूँगी। बस आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, बल्कि स्टेप भी क्या है, बस 2-3 स्टेप हैं जिसके बाद हमने इसको बना के तैयार कर लेना है। लेकिन आपने देखना है इसको सही तरह, पूरी तरह गौर से है और चीज़ों का तनासुब जो है वो आपने गौर से देखना है। तो चलें अब अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। रबड़ी दूध के लिए सबसे पहले हम चीनी कैरेमलाइज़ करेंगे। मैं अपना रबड़ी दूध जो है वो 3 किलो दूध से बना रही हूँ, मैं उस हिसाब से शुगर ऐड करूँगी। 3 किलो दूध में मैंने 1 कप चीनी या 12 से 15 चम्मच चीनी मैं ऐड कर रही हूँ। इसको हम कैरेमलाइज़ कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें दूध ऐड करेंगे। आप अपने हिसाब से चीनी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 1 गिलास दूध में 1 चम्मच चीनी का हिसाब रखिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट मीठा बैठेगा और ना तेज़ होगा ना हल्का होगा, बिल्कुल एक्यूरेट होगा। लेकिन अगर आप तेज़ पसंद करते हो तो थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। चीनी को हम पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ चीनी आपने लेनी है और खुले बर्तन में डालनी है क्योंकि दूध हमने पका के खुश्क करना है। तो अगर तंग बर्तन होगा तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा। आपने खुले मुँह का तसला, देगचा या कढ़ाई ले लेनी है। इससे बहुत आसानी से और बहुत जल्दी जो है दूध की मिकदार रिड्यूस हो जाएगी और जल्दी आपकी रबड़ी बन के तैयार हो जाएगी। तो जिस तरह आप मुझे देख रहे हैं कैरेमल बनाता हुआ, इसी तरह आपने चीनी लेकर उसमें पानी ऐड किए बगैर हल्की आंच पे इसको मेल्ट करना है। जैसे ही चीनी को हीट लगेगी ये मेल्ट होने लग जाएगी और कलर इसका ब्राउन होने लग जाएगा। ज़्यादा तेज़ आंच आपने नहीं करनी वरना चीनी जल के डार्क हो जाएगी और जला हुआ टेस्ट देगी, वो हमने नहीं लाना, बल्कि इसको सिर्फ मेल्ट करके कैरेमल तैयार करना है। चीनी को जैसे ही हीट लगेगी ये इस तरह कैरेमलाइज़ होने लग जाएगी जिस तरह आप मेरी चीनी को देख रहे हैं और ये बड़े अच्छे से कैरेमलाइज़ हो चुकी है। अब हम इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध आपने एकदम से नहीं ऐड करना, एकदम से ऐड करेंगे तो ये बिल्कुल हार्ड रोड़े बन जाएगी, पत्थर से बन जाएगी। अगरचे वो भी डिज़ोल्व हो जाएगी लेकिन एक दफ़ा ठंडा दूध पड़ने से वो सख्त हो जाएगी। तो हम थोड़ा थोड़ा दूध करके ऐड करेंगे ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो बना रहे और ये बिल्कुल रोड़ियाँ रोड़ियाँ ना बने। तो जिस तरह आप मुझे ऐड करता हुआ देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके आपने दूध ऐड करना, ये साथ बिल्कुल शामिल होता जाएगा और फिर आपने इजाफ़ा करते जाने।
मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड कर रही हूँ ताकि मेरी जो चीनी है वो ज़्यादा हार्ड ना हो और उसका टेम्परेचर जो है वो बरकरार रहे। इस कैरेमल की वजह से दूध का जो कलर है वो भी बड़ा खूबसूरत सा हल्का जैसे टी पिंक होता है उस तरह का हो जाएगा। चीनी हम वैसे भी डाल सकते हैं, लेकिन छोटे छोटे इंग्रेडिएंट से चीज़ के टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। तो आपने चीनी इस तरह कैरेमल करके डालनी है। इस तरह आप देखेंगे बहुत ही इसका टेस्ट ज़्यादा यमी और मज़ेदार बनता है। तो मैंने इस तरह 1 बोतल डाल दी है, यानी 1 लीटर मैंने दूध ऐड कर लिया है। 2 लीटर मैं इसमें मज़ीद ऐड करूँगी। आपने अपने बर्तन के साइज़ के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता करके दूध ऐड करना है। अगर इकट्ठा दूध आपके बर्तन में नहीं आए तो थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर लीजिए। मैं इसमें एकदम से दूध ऐड नहीं कर रही हूँ। मैं 2 किलो एक दफ़ा ऐड करूँगी और फिर जब थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा फिर मैं तीसरा किलो ऐड करूँगी। आप अपनी फैमिली के अफराद के मुताबिक या जितना भी बनाना चाहें आप उस तरह कम ज़्यादा कर सकते हैं। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। सिर्फ आपने जितना दूध लेना है उसका कम से कम 1/3 आपने ज़रूर ड्राई करना है। अगर हाफ़ कर लें तो वेल एंड गुड, से बहुत ज़्यादा उसका यमी टेस्ट बन जाएगा। वरना आपने 1/3 ज़रूर रिड्यूस करना है और फुल फैट वाला मिल्क लेना है। जो भैंस का असली खालिश दूध होता है आपने वो लेना है। तो मैंने 2 लीटर दूध इसमें ऐड कर लिया है और अब मैं इसको तेज़ फ्लेम करके थोड़ा सा ड्राई कर लूँगी। खुले मुंह का बर्तन लेने से एक फ़ायदा ये भी है कि आप चूल्हा तेज़ कर सकते हैं, फ्लेम हाई कर सकते हैं, ये उबल के बर्तन से बाहर गिरेगा नहीं। तो आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है ताकि ये नीचे से गाढ़ा होके लगने न लग जाए और जलने न लग जाए। तो इस तरह आपने उबाल आने के बाद इसको थोड़ा सा आप मीडियम फ्लेम करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अपने बर्तन के साइज़ के मुताबिक हाई रहने दीजिए। और ये साइडों से जिस तरह ड्राई हो के थोड़ा थोड़ा लग रहा है, इसको आपने साथ साथ खुरचते रहना है ताकि ये साथ शामिल होता रहे, क्योंकि ये दूध ही है, इसको हमने ज़ाया नहीं करना। किनारों पे जो खुश्क हो जाएगा इसको हमने शामिल करते रहना है बीच में। असल में यही जो है खुश्क होने वाला दूध जो है इसमें अच्छा सा टेस्ट लाता है। और जो हमने चीनी कैरेमलाइज़ करके डाली है वो इसका कलर बहुत ही, इसने देखें कितना खूबसूरत कलर बना दिया है। हमें कुछ भी इसको खूबसूरत बनाने के लिए ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, बल्कि चीनी ने ही कैरेमलाइज़ होके इसका कलर बहुत खूबसूरत कर दिया। जब आपका दूध मतलूबा मिकदार में ड्राई हो जाए, रिड्यूस हो जाए उसकी मिकदार, तो अब हम इसमें थोड़ा सा गाढ़ापन लाने के लिए वनीला कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे। वनीला कस्टर्ड पाउडर आपने तकरीबन हाफ़ कप दूध अलग कर लेना है। ठंडे दूध में ऐड करना है, गर्म में नहीं ऐड करना, वरना इसके लम्स बन जाएंगे। हाफ़ कप दूध लेके 1 किलो में 1 चम्मच के हिसाब से आपने वनीला कस्टर्ड पाउडर डालना है। वनीला ही डालना है, कोई और टेस्ट नहीं डालना, क्योंकि इसका टेस्ट जो है वनीला से ही निकल के रबड़ी दूध का सामने आता है। तो आप किसी भी ब्रांड का वनीला कस्टर्ड ले लीजिए और उसको 1 टेबल स्पून 1 किलो दूध में इस तरह करके आपने डालना है। तो मेरे पास चूँकि 3 किलो दूध है तो मैं 3 टेबल स्पून इसमें हल करके अच्छी तरह आपने हल कर लेना है पहले ठंडे दूध में, ताकि इसके लम्स नहीं बने, और फिर हम इसको अपने दूध में ऐड कर लेंगे। अब हम अपना कस्टर्ड पाउडर जो हमने डिज़ोल्व किया है दूध में थोड़ा थोड़ा करके आपने ऐड करना है। फ्लेम नीचे से लो कर लेना है और थोड़ा थोड़ा करके इसको ऐड करना है। ये इसमें बहुत अच्छा सा गाढ़ा टेक्सचर लाने में हेल्प करेगा। दूध हमारा रिड्यूस होकर भी थोड़ा सा गाढ़ा होगा, लेकिन हमने वनीला से इसको थोड़ा सा मज़ीद थिकनेस इसको देनी है। रबड़ी दूध जो है थोड़ा सा गाढ़ा ही होता है, तो इसमें गाढ़ापन लाने के लिए हम वनीला कस्टर्ड ऐड करें। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन कॉर्नफ्लोर में फिर टेस्ट नहीं आएगा, तो इसलिए बेहतर है कि वनीला कस्टर्ड ही ऐड करें। जिस तरह आप मेरा दूध आप देख रहे हैं, बहुत अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी बन चुकी है और बहुत मज़ेदार और मतलूबा हद तक ये रिड्यूस भी हो चुका है, बर्तन से बिल्कुल बाहर नहीं गिरा। साइडें मैंने साथ साथ खुरच के इसके बीच में शामिल कर दी हैं ताकि खुश्क होने वाला दूध बिल्कुल ज़ाया नहीं हो और हमारी रबड़ी में इसका टेस्ट बहुत अच्छे से शामिल हो। रबड़ी हमारी आलमोस्ट बन के तैयार हो चुकी है।
अब एंड पे हम इसको मज़ीद रिच टेस्ट देने के लिए थोड़ा सा खोया शामिल करेंगे। मेरे पास 3 लीटर दूध है तो मैं इसमें हाफ़ केजी खोया शामिल कर रही हूँ। आप कम या ज़्यादा भी कर सकती हैं और खोए की जगह ड्राई मिल्क भी शामिल कर सकती हैं। अगर आपके पास बर्फ़ी अवेलेबल हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें खोया ऐड कर रही हूँ जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा रिच और एनर्जेटिक बना देगा। तो आपने बिल्कुल एंड पे, खोया चूँकि पका हुआ होता है, इसको मज़ीद पकाने की ज़रूरत नहीं होती, तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल एंड पे शामिल किया है। पहले हमने इसलिए नहीं इसको शामिल किया क्योंकि खोया जो है वो इसमें गाढ़ापन लेकर आएगा। एक तो हमने वनीला कस्टर्ड पाउडर डाला है, वो इसमें गाढ़ापन लाया, दूसरा खोए से भी इसमें गाढ़ापन आता और ये नीचे से जलने का ख़तरा होता है, इसलिए हमने इसको पहले ऐड नहीं किया बल्कि हम एंड पे ऐड कर रहे हैं। और अब बस इसको डाल के इसमें डिज़ोल्व करके तो हम इसको चूल्हे से नीचे उतार लेंगे। चलें अब इसको हम चूल्हे से नीचे उतारते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करते हैं। रूम टेम्परेचर पे आपने इसे ले आना है, डायरेक्ट इसको फ्रिज में नहीं रखना। सर्विंग इसकी बहुत ही चिल्ड बर्फ़ डाल के की जाती है। पहले इसको अच्छी तरह आपने चिल कर लेना है, फिर सर्व करते हुए इसमें ऊपर से बर्फ़ ज़रूर ऐड करनी है, तब ये मज़ा देगा। गर्मा गर्म ये बिल्कुल टेस्टी बहुत है, लेकिन बहरहाल इसके जो सर्व करने का तरीका है वो इसको बहुत ही यख ठंडा करके सर्व किया जाता है। तो आपने इसको रूम टेम्परेचर पे ले आना है और फिर इसमें हम इसमें तुख्मे बलंगा ऐड करेंगे। तुख्मे बलंगा आपने 2 से 3 चम्मच 4-5 घंटे के लिए सादा पानी में भिगो देना है। नॉर्मल टैप वाटर जो होता है उसमें भिगो देना है। वो फूल के उसका जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, उसकी जो मिकदार है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। तो 4-5 घंटे बाद उसको आपने इसमें ऐड करना है। मैंने 4-5 घंटे पहले तुख्मे बलंगा भिगो के रख लिया था। अब ये बड़े अच्छे से फूल चुका है और इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुका है, मिकदार इसकी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो अब मैं इसको अपने रबड़ी दूध में ऐड कर देती हूँ। ये थोड़ा सा लेस छोड़ता है, तो इसको आपने जब रबड़ी दूध में डालना है तो अच्छी तरह इसको चमचे से हिला लेना है ताकि इसका दाना दाना हो के बीच में अच्छी तरह से सारे में फैल जाए। एक जगह गुठलियाँ ना बना रहे, बल्कि ये अच्छी तरह से पूरे में इसको फैलना चाहिए, दाना दाना इसका अलग हो जाना चाहिए। तो आपने इसको दूध में डाल के अच्छी तरह चमचा बीच में चला लेना है ताकि ये सारे में पूरी तरह से स्प्रेड हो जाए। मैं इसको अच्छी तरह दूध में डिज़ोल्व कर लूँ, इसका दाना दाना कर लूँ और फिर मैं इसको कम अज़ कम 5-6 घंटे के लिए ज़रूर फ्रिज में रखूँगी। अगर आपको जल्दी हो तो कम अज़ कम 3-4 घंटे फ्रीज़र में ज़रूर रखना है आपने, बल्कि आप रात को बनाएं तो ओवरनाइट आपने इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में ज़रूर रखना है, तब ये बहुत अच्छी तरह चिल्ड होगा और बहुत ही यमी और बहुत ही मज़ेदार ड्रिंक बन के तैयार होगा। तो मैं इसको अभी फ्रिज में रखती हूँ और ठंडा करके सही तरह से चिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। मुझे रबड़ी दूध को फ्रिज में रखे हुए 5 से 6 घंटे गुजर गए हैं और अब मैंने इसको निकाला है तो ये बहुत अच्छे से ठंडा यख हो चुका है और इसकी कंसिस्टेंसी आप देखें, इसको खाने वाला नहीं होना चाहिए, इतना गाढ़ा आपने नहीं करना, लेकिन पानी या दूध से इसको गाढ़ा होना चाहिए। तो ये कंसिस्टेंसी आप देख लीजिए और इसमें जो तुख्मे बलंगा हमने डाला है वो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा है और पीने में मुंह में इसके दाने जब आते हैं तो बहुत ही फ्रेश लगता है। तो चलें अब मैं आपके सामने गिलास बना के तैयार करती हूँ कि किस तरह आपने सर्व करना है। कोई से आपने गिलास ले लेने, छोटा बड़ा कोई भी साइज़ हो सकता है, मग ले लीजिए, गिलास ले लीजिए, उसमें आपने इस तरह इनको अच्छी तरह से डालना है, बर्फ़ की गुंजाइश रख के डालना है, बिल्कुल मुंह तक नहीं भर देना। बर्फ़ आपने क्यूब्स की शक्ल में डालनी है। अगर आपके पास क्यूब्स ना हो तो बर्फ़ को कूट के छोटी छोटी आप बना सकते हैं रोटियां और उनको आपने हर गिलास में 2-2 3-3 ज़रूर ऐड कर देना है। जिस तरह आप मुझे डालता हुआ देख रहे हैं, इस तरह आपने ऊपर से बर्फ़ ज़रूर डाल के तो तब इसको सर्व करना है। अच्छे से गिलास में डालिए, बीच में स्ट्रॉ लगाइए और ठंडा यख रबड़ी दूध बच्चों को पिलाइए, घर वालों को पिलाइए, मेहमानों को सर्व कीजिए।
गर्मी में बहुत ही एनर्जी देगा, बहुत ही बूस्ट देने वाला ये ड्रिंक है और बहुत खुश जायका और रिफ़्रेशिंग है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ज़रूर बना कर देखिएगा और मज़ेदार बने तो मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। नन्ना सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा और वीडियो लाइक और शेयर करना तो कभी भी मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट यमी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।